माय यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस 23 में आप सभी का स्वागत है। ये आपका तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तीसरा वीडियो आप समझिए या फिर चौथा वीडियो समझिए, क्योंकि दाब भी आज ही अपलोड होगा। और ये सदिश और अदिश राशियों में बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। इस सदिश और अदिश राशियों में अंतर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। आपको 10 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सदिश और अदिश राशियां क्या हैं। चलिए, टाइम को ना इन्वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। क्या दिया है? सदिश एवं अदिश राशियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। देखिए, आज के समय में बहुत लोग हिंदी में ही लिख देते हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखते हैं, कभी कभी आकार ना लिखकर साइज ही लिख दिया जाता है। साइज लिखे या फिर आकार कहें, बात एक ही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। इसी प्रकार सदिश राशियों को कभी कभी वेक्टर लिखा जाता है। वेक्टर सदिश, वेक्टर का मतलब ही होता है सदिश, ठीक है। वेक्टर इंग्लिश में नामकरण है, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं। और क्वांटिटी मीन्स राशियां, इसीलिए इंग्लिश में नाम है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होती है? इसमें यह जरूरत होती है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है और उसका परिमाण है और उसकी दिशा है। परिमाण का तात्पर्य क्या? परिमाण आप लोग जानते हैं, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिणाम और परिमाण में अंतर है। परिणाम का मतलब रिजल्ट है, लेकिन ये जो आपको परिमाण दिखता है, परिमाण का तात्पर्य लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई। तो परिमाण अगर कोई कहता है तो समझिए वो लंबाई की बात की जा रही है। अगर हम बात करें तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मतलब दिशा भी होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्ट डिफिनेशन बनाई है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे कुछ चीज ऐसी है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। और भी एक शर्त है, ये तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। एक शर्त और पालन करना चाहिए, जिसका नाम है, एक शर्त और जिसका सूत्र है R बराबर अंडर रूट में A² प्लस B² और प्लस में 2AB cos थीटा। अगर ये शर्त पालन करता है तो वो सदिश राशियां होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आप कहते हैं विद्युत धारा अदिश राशि है। लेकिन आपसे पूछ ले क्यों, जबकि उसमें डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, लेकिन वो अदिश है। तो उसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। चलिए हम आते हैं इस पॉइंट पे। फिर आपको नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं उसका ओनली उसी में वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भौतिक राशियां। तो परिमाण का मतलब होता है, जैसे ये मार्कर देखिए, इसको आप देखकर समझिए जिससे अच्छे से आ जाए। ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक का है, तो ये इसका जो यहां से लेकर यहां तक की है, यही लंबाई है, यही मैग्नीट्यूड है, यही परिमाण है। चाहे इसको आप परिमाण कहिए, चाहे इसी को लंबाई कहिए, या फिर मैग्नीट्यूड कहिए, सब एक ही चीज है। सब क्या है? एक ही चीज है। इन सबका तात्पर्य केवल एक ही होता है। और ये जो नोक है, नोक, ये दिशा को व्यक्त करता है, ये डायरेक्शन को शो करता है कि ईस्ट जा रहा, वेस्ट जा रहा, नॉर्थ जा रहा, साउथ जा रहा है। जैसे आप कहीं दुकान पर चले गए कुछ सामान लेने, ठीक है, सामान लेने चले गए और आप दुकान पे पहुंच गए, जेब में हाथ डाले हुए हो, कुछ नहीं बता रहे हो, कर हमको 2 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। अब 2 किलो वो आपको क्या देगा? आपने परिमाण तो बताया लेकिन दिशा नहीं बताया। हाँ, आप ऐसे कर दो, ये चाहिए वो चाहिए, तब तो आपको मिल सकता है, लेकिन आप दिशा नहीं दे रहे हो, जेब में हाथ रखे हुए हो, खड़े हो गए, कह रहा हमको चाहिए 2 किलो चाहिए। 2 किलो आपको क्या देगा? कुछ देगा? नहीं देगा। तो आपको दौड़ाने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने दिशा तो दिया ही नहीं। अगर आप यही चीज हाथ से इशारे करके बता दो या ऊ करके बता दो, तभी आपको दिशा, आपने किसी को दिशा दे दिया। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करोगे तो दिशा नहीं मिलेगा। जैसे कुछ चीजों में दिशा की जरूरत पड़ती है, जैसे विस्थापन है, विस्थापन बिना दिशा के नहीं हो सकता। कहाँ प्रारंभिक कहाँ अंतिम बिना दिशा के नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। आप संवेग देखिए, जिस दिशा में आप किसी वस्तु को धक्का मारते हैं उसी दिशा में गतिमान होता है, तो इसमें भी दिशा की जरूरत पड़ती है। बिना दिशा के कार्य नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जगहों पर दिशा, जैसे बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसमें भी दिशा की जरूरत पड़ती है। तो कुछ चीज ऐसे हैं जिसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपको पता ही होगा। तो जिससे आप ट्रिक से ये पहचान सकते हैं, किसी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाइए, किसी कंपटीशन या फिर किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो आपको सदिश राशियों में छांटने में 1 नंबर मिलता है। कंपटीशनों में 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम में। और अगर किसी एसएससी, जीडी, रेलवे में आता है तो 1 नंबर में, 2 नंबर में आ जाता है। तो चलिए उसके ट्रिक के साथ कुछ समझेंगे। इसका छोटा सा ट्रिक आप याद कर लें। विषुवत बल से अगर आप याद कर लेंगे तो क्या बनेगा, विश्व से आप याद कर लीजिए विस्थापन, विश्व से याद हो जाएगा विस्थापन, और वा से याद कर लीजिए वेग, और ता से याद कर लीजिए त्वरण, और बल तो है ही है, और सा से हो जाएगा संवेग। ये ट्रिक कुछ याद कर लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगा। त्वरण, संवेग, वेग, विस्थापन। अब कोई औसत वेग दे दे, औसत त्वरण दे दे, अगर लास्ट में ये वर्ड यूज होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो सदिश राशियों का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, बिना दिशा के कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीज जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती उसे सदिश राशियां नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। देखिए कैसे, अब मैं दिखाता हूं अदिश राशि। देखिए नाम बदल दे रहा हूं, ये हो गया अदिश राशि। डिफिनीशन सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या रहेगा बताते हैं आपको। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मीन्स अदिश, स्केलर मीन्स अदिश। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग सदिश राशियां नहीं, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। अब उसका ट्रिक समझिएगा, 2 मिनट के लिए ध्यान दें। अब अदिश राशियों पर विचार करेंगे, वो क्या है। अदिश राशियों का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ट्रिक से आप याद कर सकते हो, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये ट्रिक आप याद कर सकते हो। जैसे ऊ से होता है ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, और दा से है द्रव्यमान, और ता से है ताप, का से है कार्य, चा से है चार, बी से है विद्युत धारा, और दा से है दा। अब मैं बात करूं, इसको इंग्लिश में भी नाम आपको मैं बता दे रहा हूं, जिससे सीबीएसई पैटर्न अगर स्टूडेंट देखते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, जैसे मैंने कहा मैं 5 फीट लंबा हूं, मैंने क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया बट डायरेक्शन नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा मैं पूरब से 5 फीट लंबा हूं, पश्चिम से नहीं होगा, क्या होगा, वही लेंथ होगी। तो मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड है लेकिन इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। हम आपसे कह दें ये मोबाइल कितना भारी है, तो आप क्या कहेंगे कि पूरब से 5 किलोग्राम है या पूरब से 10 ग्राम है, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज को उठाकर ये नहीं कहेंगे, जैसे ही मारकर, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि पूरब से 5 है, पश्चिम से कुछ और होगा, नॉर्थ से कुछ और होगा, साउथ से कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रेविटी थोड़ी ना है कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यू देगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है कुछ राशियां जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ऊर्जा, इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, टाइम मतलब समय, वॉल्यूम मतलब आयतन, मास द्रव्यमान, टेम्परेचर ताप, वर्क कार्य, स्पीड चाल, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा,
प्रेशर, दाब, ये ऐसी राशियां हैं जो अदिश राशियां हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ राशियां, ये राशियां आपको कमेंट करके बतानी है कि ये अदिश राशि है तो क्यों अदिश राशि है, जबकि इसमें दिशा और परिमाण लगभग लगभग होता है, तो ऐसा क्यों ये अदिश राशियां कहा गया है, आखिर में कुछ कंडीशन होगी, तो ये आप कमेंट करके मुझे जरूर आंसर देंगे। बस सदिश और अदिश राशि में और कोई समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।